क्या वादिया चिनाब में बस रहे लोगों को आने वाले वक्त में एक बड़े जल्जले के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या यहां पर हो रहे जल्जलों के वाक़ात और यहां पर बन रहे डैमों के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक है? आखिर कब यह कहर खत्म होगा? क्या कुदरत अपना कहर वादिया चिनाब पर बरसा रही है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। वादिया चिनाब में लगातार जलजले हो रहे हैं और लोग भी इन्हें महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है। दोस्तों 13 तारीख तो आपको याद ही होगी जब वादिया चिनाब में 5.4 शिद्दत का एक बड़ा जलजला हुआ, जिसमें जानी नुकसान की तो इतला नहीं मिली और हुआ भी नहीं, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ। सरकारी इमारतों की खस्ता हालत हो गई, लोगों के मकानों में दरारें आ गई और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें वादिया चिनाब की तो सिस्मिक जोन 4 में ये हमारा इलाका आता है और जहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे खतरा है तो डोडा या फिर वादिया चिनाब को ही है। जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 में आता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब थोड़ा सा जल्जलों की बात करते हैं और आफ्टर शॉक्स की बात करते हैं। 13 तारीख को 5.4 शिद्दत का एक बड़ा जल्जला हुआ, जिसके बाद 14 तारीख को 5 जल्जले हुए, जिनमें 4.3, 2.8, 3.5, 3.3 और 3.4 शिद्दत का एक जल्जला हुआ। अब हम आगे बढ़े, 17 तारीख की तरफ हम रुख कर लेते हैं तो रामबन में 17 तारीख को 3.0 शिद्दत का एक बड़ा जल्जला हुआ था, यह आफ्टर शॉक था। वहीं डोडा की हम बात करें तो 17 तारीख को ही 4.4 शिद्दत का जल्जला यहां पर भी महसूस किया गया। वहीं 18 तारीख यानी आज की बात करें तो सुबह 3:50 पर 4.1 शिद्दत का जलजला हुआ, जो कि सभी ने महसूस किया और लोग जो नींद में थे उनकी नींद खुल गई, बाहर निकलकर लोग आ गए। फिर उसके बाद 5:22 के आसपास हो सकता है, मैं टाइमिंग जो है क्लियर नहीं बता सकता हूं, लेकिन 5 बजे के आसपास ये जलजला हुआ जिसकी शिद्दत 2.7 थी। ये जो मालूमात है ये नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी जो है उनकी तरफ से जारी करदा है और यही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने सवाल किया था या फिर शुरुआत में कहा था कि यहां पर जो वादिया चिनाब में हो रहे जलजलों के वाक़ात और यहां पर बन रहे डैमों के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक है या फिर नहीं है। तो देखिए, माहिरीन की बात की जाए तो माहिरीन का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इन हो रहे जलजलों के पीछे ये बड़े बड़े डैम भी जिम्मेदार हो सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके का जलजला अगर डैम्स के आसपास में हुआ और डैम अगर छूट गया या फिर पानी जो है आगे चला गया तो ये कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वहीं आसमानी बिजलियों की जो वारदातें, जो वाक़ात आपने सुने देखे, इनके पीछे भी इन डैम्स का हाथ हो सकता है। कुदरत के छेड़छाड़ का मैंने जिक्र किया तो कुदरत के साथ हो रहा छेड़छाड़ भी इसके लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं वो लगातार जारी है। लेकिन क्या हो अगर कुदरत जो है हमारे साथ खेलने लग जाए? क्या हो अगर हम कुदरत के आगे जो है फिर बेबस हो जाएं? जाहिर सी बात है, ऐसे नमूने हमने पहले भी देखे हैं और आने वाले वक्त में और हमें देखने पड़ सकते हैं। और यह जलजला कब तक जारी रहेगा? क्या हमें तैयार रहना चाहिए? बहुत सारे लोग यहां पर यह कहते हैं कि यहां पर जो हो रहे ये जलजले हैं आने वाले वक्त में अब 8.5 शिद्दत का होगा, 9.5 शिद्दत का होगा, ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है, जिन्हें मैं अफवाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीज को प्रेडिक्ट करना यह बेवकूफी है, जिसकी पेशन गोई माहिरीन नहीं कर सकते हैं तो आम लोग क्या करेंगे? आपको यह साफ तौर पर बता दूं कि किसी भी जलजले की पेशन गोई लगभग नामुमकिन है। जी हां, अभी तक तो नामुमकिन है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक नामुमकिन है। वहीं हमें तैयार रहना चाहिए या फिर नहीं, तो जवाब यही है कि हां, हमें तैयार जरूर रहना चाहिए। सिस्मिक जोन 4 में यह इलाका आता है जम्मू कश्मीर, और यहां पर कितना खतरा है यह अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और आने वाले वक्त में जलजला होना यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह कोई अजीब बात नहीं होगी। वहीं हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हां, इसके लिए जो है हमें जो है इकदामात उठाने चाहिए। वहीं माहौल जो हमारा बिगड़ रहा है इसके लिए इकदामात उठाने चाहिए। अगर हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे जलजलों का इंतजार करने लगे या फिर बाहर टेंट लगाकर हम उसमें बैठने के लिए जो है तैयार हो गए और जो माहौल बिगड़ रहा है इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हमारा जो गुजारा है वहां पे टेंटों में भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपने देखा 5.4 शिद्दत का जलजला हुआ और इतना नुकसान उसने किया। आने वाले वक्त में अगर बड़ा कोई जलजला होता है तो आप मुझे बता दीजिए, अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान हो सकता है। जी हां नाजरीन, अब यह सिलसिला किस तरीके से थमेगा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन माहिरीन का यह कहना है कि कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है एक बड़ा जिम्मेदार जो है वो भी है, ये जलजले हो रहे हैं।
जलजले होने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह भी है जो माहौल के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल को बेहतर बनाने में हमें अब अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, और जिस तरीके से हमारा माहौल लगातार बिगड़ रहा है, इसको बेहतर बनाने में हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और रही बात जलजलों की, अनप्रेडिक्टेबल है, पेशेंट गोई नहीं की जा सकती कब होगा और कितना होगा, लेकिन हो सकता है ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके के सूरत हाल बने हुए हैं। 10 से ज्यादा जलजलों की मैंने बात की, और ये सिर्फ वादिय चिनाब की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की बात पूरे नहीं मैंने की। यहां पर अगर पूरा हम गिने तो ये तादाद और भी बढ़ जाती है। और ये तमाम चीजें देखने के बाद इंसान को फिक्र जरूर करनी चाहिए कि आने वाला मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। माहिरीन जो है चीख चीख कर बार बार यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अब होशियार हो जाना चाहिए, लेकिन होशियार नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल आप सभी के सामने आने का यही मकसद था कि मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं जानता हूं ये तमाम बातें हर कोई जानता है, लेकिन अब हमें इस पर एक्शन करना चाहिए। अब हमें इस पर जो है चौकस होकर जमीनी सतह पर कुछ कारकर्दगी करके दिखानी है। फिलहाल इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मजीद कुछ सवालात अगर आपके हों कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और अपनी राय जो कि काफी ज्यादा कीमती है कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।